अन्य खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चीन में बढ़ते तनाव के बीच पीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 5 बजे होगी बैठक। आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है न्योता। देश भर में चीन के खिलाफ बड़ा लोगों का गुस्सा। जगह जगह चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर रहे गुस्से का इजहार। 30 स्तरीय पंचायतों को धनराशि जारी। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां। 95 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी। उत्तराखंड में अब बसों में सफर करना हुआ महंगा। दोगुना हुआ किराया। किराए में वृद्धि महामारी अधिनियम के प्रभावी रहने तक लागू। और अब बाबा केदार के प्रसाद की होगी होम डिलीवरी। करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बनाया पोर्टल। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 80 नए मामले। कुल केसों की संख्या बढ़कर हुई 2102। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले आपको देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। देहरादून से बड़ी खबर। भारत चीन विवाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर किया गया है अलर्ट। बॉर्डर पर भारत ने बढ़ाई चौकसी। आईटीबीपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। भारत चीन विवाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर किया गया अलर्ट। बॉर्डर पर भारत ने बढ़ाई चौकसी। आईटीबीपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। भारत चीन विवाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर किया गया है अलर्ट। बॉर्डर पर भारत ने बढ़ाई है चौकसी। आईटीबीपी के जवानों की भी संख्या बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि आज 5 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है भारत चीन विवाद को लेकर। साथ ही साथ देहरादून में अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड के बॉर्डर पर यह अलर्ट किया गया है। बता दें कि बॉर्डर पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। आईटीबीपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। भारत चीन विवाद को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर किया गया है अलर्ट। बॉर्डर पर भारत ने बढ़ाई चौकसी। आईटीबीपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई। वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। भारत चीन विवाद को लेकर अब चौकसी बढ़ा दी गई। अलर्ट जारी कर दिया गया है। विवाद को लेकर दिल्ली में आज होगी सर्वदलीय बैठक। आईटीबीपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई। देहरादून से बड़ी खबर। भारत चीन विवाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के बॉर्डर पर किया गया है अलर्ट। बता दें कि बॉर्डर पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से विवाद जो है भारत और चीन का हुआ है, तो कहीं ना कहीं आईटीबीपी की टुकड़ियां जो है वो अलग अलग जो बॉर्डर एरिया है सब पे तैनात कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट जो है वो भारत सरकार ने जो सेना के द्वारा जो किया गया है, तो उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता आया है चीन की तरफ से, और दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि नेपाल भी जो है वो चीन की शह पे भारत को हाथ दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय जितने भी बॉर्डर एरिया है उन पर जो है सख्ती सेना के द्वारा बढ़ा दी गई है। जी राजेश, आईटीबीपी के जो जवान हैं उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है और नेटवर्किंग सिस्टम भी बंद करने की खबर है। इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आईटीबीपी के जवान साथ में तैनात, अब एक्स्ट्रा टुकड़ियां जो है वो उसमें ज्वाइन की गई हैं और साथ ही पहले से ही सेना के जवान जो है वहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस तरीके की पड़ी है, तो जो सेना के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई भी की गई है कि जितने भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ जो है कनेक्टिविटी जो है बॉर्डर एरिया पे वो डाउन की गई है। तो ये सारे पहलू ऐसे कि जिसको लेकर के अब सेना जो है बिल्कुल मुस्तैद है। चाक चौबंद जो है वो एक एक बॉर्डर एरिया पर निगाहें रखे हुए हैं। सीसीटीवी द्वारा जो है पूरी बॉर्डर की राजेश, बॉर्डर के पास जो गांव हैं उनको भी खाली करा दिया गया है, इस पर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बॉर्डर्स के जो पास जो गांव है वहां से कुछ एरियाज किलोमीटर का जो फर्क है तो उनको बॉर्डर तक नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि जो आसपास के सटे गांव है पहले उनकी आवाजाही जो है वो लगातार बॉर्डर एरियाज पे देखी जाती थी। जैसे कि अगर चरवाहा थे वो अपने जानवर लेकर के बॉर्डर एरिया पे आते थे, तो सेना ने जो है कल देर शाम से ही जो है पूरे बॉर्डर्स को सील किया गया है जिस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भी, आसपास के गांव वालों की भी जो है एंट्री उस बॉर्डर के लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक कोई एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है बॉर्डर से दूर रखा गया है आम पब्लिक को भी। तो सब चीजें जो है इस तरीके की देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब सेना की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो उत्तराखंड के जो तमाम बॉर्डर एरिया है वहां पर देखने को मिली है। जिस तरीके से आईटीबीपी के जवान जो है वहां पर तैनात किए गए हैं और सेना जो है पहले से ही वहां पर, आर्मी सेना जो है वो वहां पर पहले से ही तैनात थी। जी सृष्टि। जी राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आपको बता दें कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कल शाम को ही बॉर्डर के पास जो गांव थे उनको खाली करा दिया गया है और नेटवर्किंग सिस्टम को भी बंद करने की खबर सामने आई है। आईटीबीपी के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। और देहरादून में भारत चीन विवाद के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर यह अलर्ट किया गया। बॉर्डर पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। गांव खाली करवा दिए गए हैं। बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव थे उनको खाली करा दिया गया है। आईटीबीपी के जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पूरी तरीके से तैनात है हमारे जवान बॉर्डर्स पर और बॉर्डर के पास जो गांव थे उन्हें खाली करा दिया गया है। नेटवर्किंग सिस्टम भी बंद करने की खबर है। और बता दें कि विवाद को लेकर दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक है जो कि 5 बजे शुरू होगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। भारत चीन विवाद को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर अलर्ट किया गया। बॉर्डर पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। आईटीबीपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। बता दें कि जो आसपास के गांव हैं उनको खाली करा दिया गया है। नेटवर्किंग सिस्टम भी बंद करने की खबर सामने आ रही है कि नेटवर्किंग सिस्टम जो है उनको भी बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आज 5 बजे सर्वदलीय बैठक भी है। विवाद को लेकर दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक होगी। चीन और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सभी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे इस बैठक में और रणनीतियां बनाई जाएंगी। और दूसरी तरफ वही देहरादून जो उत्तराखंड बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया कल और वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। आसपास के जो गांव हैं उनको खाली करा दिया गया है और बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत के बॉर्डर के कई गांव जो हैं वो खाली करा दिए गए हैं। नेटवर्किंग सिस्टम भी बंद कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से तैनात हमारे जवान हैं वहां पर तैनात हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पी बख्शी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पी बख्शी जी। विंग कमांडर बख्शी। हेलो, यस जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। बॉर्डर पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है और आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। भारत चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, चौकस बढ़ा दी गई है, बिल्कुल ठीक किया है। ये बहुत पहले बढ़ा देनी चाहिए थी क्योंकि चाइनीज उत्तराखंड में पहले से आने लग गए थे जी। वो हमारे गांव के अंदर तक आ जाते थे।
गश्त लगा रहे थे, क्योंकि हमारा पलायन हो चुका था, हमारे गांव वहां खाली हो गए थे इसलिए। और अब चौकस बढ़ाई है, आईटीबीपी के सोल्जर लगाए हैं, ये बिना उचित कार्रवाई करी है, ये करेक्ट स्टेप है। जी बख्शी जी, हमारे पूरे जो जवान है पूरी मुस्तैदी से वो अलर्ट है। जो बॉर्डर उत्तराखंड का जो बॉर्डर था वहाँ के आसपास के गांव भी खाली करवा दिए गए, ऐसी खबर आ रही है, नेटवर्किंग सिस्टम भी बंद करा दिया गया। तो क्या लगता है आपको? देखिए, लगता है कि चाइना जो है अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो और भी फ्रंट के ऊपर हमको पे प्रेशर डालेगा। सिर्फ गलवान में ही नहीं, वो उत्तराखंड की तरफ भी डाल रहा है, हिमाचल की तरफ भी डाल रहा है और अरुणाचल की तरफ भी डालेगा। तो इसके लिए हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। बख्शी जी, हम लोग जिस तरीके से भारत चीन का विवाद बढ़ रहा है, तो चीन को आर्थिक तरीके से भी घेरने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। उनके कई जो प्रोजेक्ट थे वो रद्द कर दिए गए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट रद्द करने चाहिए, ये साइड बाय साइड चलना चाहिए, पर पहले हमें मिलिट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। ये हम आर्थिक करते रहते हैं, आर्थिक तो चलता रहेगा, ये एक रात और 2 रात की बात नहीं है जी। ये तो अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चलता रहेगा। पर फिलहाल आपकी जो प्रायोरिटी है वो बैटल फ्रंट पे है, गलवान पे। वहां पे क्या लेना है, वहां पे क्या नीति होनी चाहिए, वहां क्या रूल ऑफ एंगेजमेंट होने चाहिए, हमारी कंसंट्रेशन उस पर होनी चाहिए। मैं सोच रहा था आपका सवाल उस पर होगा। बख्शी जी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें रणनीतियां बनाई जाएंगी। आपके हिसाब से क्या लगता है किस तरीके से रणनीति बनाई जानी चाहिए? आपका इस पे क्या मत है? देखिए, रणनीति जो बनाई जाएगी वो कई फ्रंट्स पे बनाई जाएगी। एक तो डिफेंस फ्रंट पे होगी, दूसरा होगी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, तीसरा होगी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। इकोनॉमिक फ्रंट की जो आप बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। हमको उनकी जितने भी चाइनीज के साथ प्रोजेक्ट है सबको कैंसिल कर देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सबको कैंसिल कर देना चाहिए, चाहे गुजरात में है चाहे बंगाल में है। और फिर हमारे को जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है उनको इंक्रीज करना चाहिए। ताइवान को हम रिकग्नाइज करना चाहिए, हमें ताइवान को पूरी स्टेटस देनी चाहिए, तिब्बत को वो स्टेटस देनी चाहिए इंडिपेंडेंट कंट्री की। अब हमको अपनी नीतियां बदलनी होंगी। जी बिल्कुल, तिब्बत हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री है। स्टेट ऑफ इजराइल को बुलाइए और इजराइल की टेक्नोलॉजी को आप लेना शुरू करिए। और जहां पे अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है उसकी टेक्नोलॉजी लीजिए। और आप अपने जो साउथ चाइना सी में जो अभियान चल रहा है सब नेवीज का, उसमें भारत के 2-3 नेवल शिप जाने चाहिए और हमारे को अपना मालदीव के ऊपर और जगह अपना इंफ्लुएंस दिखाना चाहिए। साथ ही साथ इस समय हमको चाइना के जो और बॉर्डर के ऊपर जहां पे भी हम सोचते हैं हम एंटर कर सकते हैं, उनकी जमीन को अख्तियार करके ऑक्यूपेशन शुरू कर देनी चाहिए। हमको वेट नहीं करना चाहिए कि हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए मैडम, जब आपकी छाती पे आके दुश्मन बैठ जाता है तो आप उसे नेगोशिएट नहीं करते कि हाँ बात करिए, आप कब उतरेंगे हमारी छाती से। आप हमको उसको फौजी तरीके से निकालना होगा। तो ये हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करते जाएंगे, और डिस्कशन होती रहती हैं। और ये पुरानी डिस्कशन के कारण ही तो ये नीतियां बनी है जो 96 और 93 की थी कि निहत्ते सोल्जर्स जाएंगे। ये सब की नीतियां, ये इन सबको कैंसिल करना चाहिए और हर एक डिसीजन मेकिंग में फौज को बिठाना चाहिए, जो जहाँ पे फौज का फिर डायरेक्ट असर पड़ता है। जी बख्शी जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पी बख्शी जी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि अब ये डिस्कशन का वक्त नहीं है, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और 5 बजे आज सर्वदलीय बैठक भी है, देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चीन के खिलाफ क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाती हैं। और अब बढ़ेंगे खबरों में। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को 143 करोड़ 50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से भी सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2020-21 की मासिक किस्त की 95 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय योजनाओं के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 513 करोड़ 87 लाख 89 हजार रुपए की राशि अवमुक्त की गई है।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक में कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगी, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले। राज्य में आपदा के दौरान प्रभावित विकास कार्यों में अब नहीं पड़ेगा असर। केंद्र के अगले दिशा निर्देशों के बाद जारी होगी नई गाइडलाइंस। छोटे मोटे सभी विकास कार्यों को मिल पाएगी अनुमति। सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल के लिए लगेगा 100 KLPD का प्लांट PPD मोड से। सहकारिता नियमावली में किया गया संशोधन, कई नियमों में बदलाव। अब शुद्ध लाभ से कर पाएगी लाभ के आधार पर खर्च। पहले था 1000 प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान। केंद्रीय विद्यालय भीमताल के निर्माण के लिए केंद्र को दी गई तकरीबन 2 करोड़ की जमीन, 0.25 हेक्टेयर है जमीन। अल्मोड़ा में 1987 में बनी फैक्ट्री बंद होने के बाद 11 रेगुलर कर्मियों में से 6 लोगों को किया गया संलग्न और बाकी कर्मियों को दिया जाएगा 15 साल का वेतन। IT विभाग से संबंधित एक विषय को किया गया स्थगित। उत्तराखंड में नेटवर्क लगाना हुआ अब और आसान। खंभों का किराया किया गया 500 रुपए से 100 रुपए। रेलवे से जुड़ा एक और विषय स्थगित। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर लिया गया फैसला। ठेली वाले चलती फिरती दुकानें और रेहड़ी व्यवसाय के लिए बड़ा फैसला। 50,000 लोगों का लक्ष्य, 2% इंटरेस्ट अमाउंट देगी राज्य सरकार। GST की धाराओं के केंद्र द्वारा किए गए संशोधन को राज्य ने किया लागू। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग में उप मुख्य विपणन अधिकारी का पद किया गया नियुक्त, अन्य पद भी बढ़ाए गए। सीएम स्वरोजगार योजना को सहकारिता से करेंगे पूरा। मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में 20,000 लोगों को दिया जाएगा फायदा। 2 साल का इंटरेस्ट देगी सरकार। उत्तराखंड राज्य कोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में राज्य कोषीय घाटा में सरकार देगी छूट। नर्स की भर्ती के लिए बनाई गई नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी। परिवहन निगम की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अनियमितता को लेकर लिया गया फैसला। 30 किलोमीटर की परिधि में पहले 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपए का बढ़ाकर 14। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बढ़ाया गया किराया, पहले से 2 गुना किया गया किराया। ये प्रावधान केवल कोविड महामारी तक AC बस में बढ़ा 1.5 गुना और वॉल्वो में 3 गुना होगा किराया। टैक्सी कैब मोबाइल ऐप को लेकर ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस को लेकर कैबिनेट में लाई गई नियमावली। नैनीताल हाईकोर्ट ने कन्या पाठशाला में UGC की 45 लाख के गबन पर राज्य सरकार, UGC और तत्कालीन निदेशक और प्राचार्य को नोटिस देने के बाद उच्च न्यायालय ने घोटाले में राज्य सरकार को उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ मामले को निस्तारित कर दिया। बता दें कि MKP की पूर्व छात्र सोनिया बेनीवाल के द्वारा जनहित याचिका दाखिल कर महादेवी कन्या पाठशाला को UGC द्वारा छात्राओं की शिक्षा में सहूलियत के लिए जारी 45 लाख रुपए की धनराशि की बंदर बांट कर गबन की गई और टेंडर निकाले बिना ही केवल कोटेशन के आधार पर महंगे उपकरण खरीदे गए। MKP PG कॉलेज की पूर्व छात्रा सोनिया बेनीवाल द्वारा दायर जनहित याचिका को आज माननीय उच्च न्यायालय ने निस्तारित कर दिया है। इस जनहित याचिका में जो 45 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा धनराशि दी गई थी MKP PG कॉलेज सोसाइटी को कि वो कॉलेज परिसर का सुधार कर सके, बुनियादी सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी कर सके, उसका जो गबन हुआ था और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ उत्तराखंड की रिपोर्ट में एवं स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी, जो इस प्रकरण को उजागर किया गया था, उसके संबंध में ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार,
इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां एक तरफ देश व प्रदेश में कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझता चला आ रहा है, तो वहीं कुछ खनन माफिया महामारी की आड़ लेकर चांदी काटते हुए नजर आ रहे हैं। भगवानपुर तहसील के बुगावला की मोहन रो नदी पर पट्टे की आड़ लेकर खनन माफिया रात खनन से परहेज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जय भवानी स्टोन क्रशर के नाम गढ़वाल मंडल विकास निगम खनन का पट्टा है, लेकिन पट्टा धारक ने स्थानीय निवासी राम सिंह की संक्रमणीय भूमिधर भूमि को भी खोद डाला है, जिसकी शिकायत लिखित में पीड़ित ग्रामीण ने उपजिलाधिकारी भगवानपुर को लिखित में दी थी, जिसके चलते अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती का काम किया है। सितारगंज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा महाविद्यालय सिसोना गेट के सामने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चीन सरकार का पुतला फूंका गया। प्रदेश सह मंत्री शिवानी जोशी व प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सदस्य देवेश कुमार ने बताया कि चीन सैनिकों द्वारा भारत के सैनिकों पर हमला कर चीन ने जो अपनी कायरता का परिचय दिया है, जो बेहद ही निंदनीय है। भारत के वीर जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसका चीन सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सितारगंज इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय सितारगंज के सम्मुख चीन सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि अभी हाल ही में जो चीन के सैनिकों द्वारा हमारे भारत देश के वीरों पर जो कायरता व अपनी नपुंसकता का परिचय देते हुए जो हमला किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। आज इसी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया व चीन सरकार का पुतला दहन किया गया। डोईवाला के समलास गांव में पूर्व प्रधान उमेद बोरा के घर पर एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री करण बोरा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी, मोहित उनियाल के साथ तमाम पूर्व सैनिक महिलाएं और क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के जवानों के साथ की गई हरकत को कायरतापूर्ण बताते हुए रोष जताया और कहा कि अब चीन को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। वहीं राज्य मंत्री करण बोरा और उमेद बोरा ने कहा कि कार्यक्रम भले ही छोटा है, लेकिन संदेश बड़ा है। चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना भी उसके लिए एक सबक होगा। देश में अभी चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा रोष है और हमारे देश के पूर्व सैनिक चाहते हैं कि उस चाइना के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो और उसमें पूर्व सैनिकों को ये, जैसा मैं देख रहा हूँ, मानना है कि चाहे हमें फिर से मोर्चे पर खड़ा होना पड़े तो हम अपनी जान लड़ा करके भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार। बिल्कुल पूरे देश में आज आक्रोश है। चाइना एक गद्दार है, वो हमेशा से गद्दारी करता रहा है। 70 साल से झेलते आ रहे उसको, हमेशा 4 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे हटता है। उसकी चापलूसी लोगों की समझ में आ गई, चाहे वो नेपाल का मामला हो चाहे पाकिस्तान का मामला, सब इसने भड़काए हुए हैं। आज ये कोरोना वायरस जो फैलाया हुआ चाइना ने, पूरा विश्व जानता है कि इस महामारी जो चाइना की देवी है, हमारे जो इसमें माँ के नाम पर, धरती नाम पर जो हमारे कर्ज है उसको उतारने का काम करा है। इसलिए एक श्रद्धांजलि हमने सभी को दी। खटीमा में चीन के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। आक्रोशित पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश के लिए बॉर्डर पर बिना वेतन वो जाने तैयार हैं और साथ ही पूर्व सैनिक संगठन में खटीमा बाजार के चाइनीज सामान बेचने वाले दुकानों का बहिष्कार करने की बात कही है।
अनुरोध करूंगा, और स्पेशली जो प्रतिमा के दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकान में चाइनीज का आइटम रखा हुआ है उसका जो है बिल्कुल ही बेचना बंद कर दें। अगर उन्होंने बेचना बंद नहीं किया तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा, और जो है मैं व्यापारी संगठन और ये अपने एक्स-सर्विसमैन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम हर एक दुकान में जाकर उसका बहिष्कार करेंगे, और अगर उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो जनता को हम अनुरोध करेंगे सड़कों पर आए और इसके लिए प्रशासन से कार्रवाई करने की उचित मांग करेंगे। अत्याचार का बदला सारा हिंदुस्तान लेना चाहता है, और हम भूतपूर्व सैनिक भी अगर आज जरूरत पड़ेगी तो निस्वार्थ, बिना वेतन, बिना खाने पीने, बिना वर्दी के हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। आज भी चाइना के साथ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी है कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। इसके लिए होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग क्षेत्र में लोगों को होम्योपैथिक औषधि और सनीकल्ब 30 दवाई निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस कड़ी में डोईवाला के ब्लॉक सभागार में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, नगर पालिका सभासदों के साथ जन जागरूक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने सभी जनप्रतिनिधियों को होम्योपैथिक दवाई का वितरण किया। कोरोना के खिलाफ कोई मेडिसिन ले सकते हैं। मेरा ये भी मानना है यदि सरकार जो है कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए भी अनुमति दे तो हमारी कुछ मेडिसिन लक्षण के आधार पर दी जा सकती हैं, और उससे भी लोगों को जो पॉजिटिव केस है उससे वो निगेटिव हो सकते हैं। यूं तो देश में लगातार महिलाएं हर पायदान पर आगे बढ़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर आत्मनिर्भर हो रही हैं, और आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान में महिलाएं एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। और फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियां जब जब भी आई, हर बार हम लड़े हैं। कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन अड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली। जो नागरिक अपने घर लौटे, उनकी राह आसान बनाई। पसीने की हर बूंद के लिए अब है पूरी तैयारी। आए विपत्ति तो भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। मायूसी न हो कहीं पर, हर चेहरे पर मुस्कान हो। कारोबार भले फूले फिर प्रण लिए उठ खड़े हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश का संकल्प लिए चल पड़े हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के #1 न्यूज नेटवर्क का #1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।